नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद विवेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्टॉक रिगार्डिंग वीडियो ऐसे ही लाता रहता हूं, कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल और टेक्निकल तीनों चीज़ें एनालिसिस करके मैं आप तक वीडियो पहुंचाता रहता हूं। चलिए दोस्तों, हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। टेनला प्लेटफॉर्म जनरली एक IT सेक्टर की कंपनी है और इसके बिजनेस की बात कर लें तो टेनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड इज अ क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर इनेबलिंग बिजनेस टू कम्युनिकेट विद देयर कस्टमर्स एंड इंटेंडेड रेसिपिटेंट्स। इट्स हेडक्वार्टर इन हैदराबाद, इंडिया। इट इज़ अ ग्लोबल A2P एप्लीकेशन टू पर्सन मैसिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। अगर इनके कस्टमर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो कस्टमर में अगर जाके आप देखते हो तो इनके जो कस्टमर हैं वो एयरटेल है, SFR है, गूगल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, CMAS है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर। ये सारे इनके जो कस्टमर्स हैं। नीचे जो लाइन लिखी है, 50% ऑफ टेनला टॉप 50 कस्टमर्स हैज़ बिन विद देम फॉर 7 ईयर्स। इनके जो कस्टमर हैं पिछले 7 साल से 50% कस्टमर ऐसे हैं जो इनके साथ 7 साल से हैं। आगे हम दोस्तों देख लेते हैं जियोग्राफिकल प्रेजेंस की। अगर बात कर लिया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया में 68% के आसपास इनका जियोग्राफिकल प्रेजेंस है। ओवरसीज़ में बात कर लिया जाए तो 32% के आसपास इनका जियोग्राफिकल प्रेजेंस है। इनके प्रोडक्ट्स देख लें तो वाइजली, टर्बोलॉक, मैसेजिंग, वॉइस, IoT, इसके बारे में आप डिटेल जाके पढ़ सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के एक जो ओवरव्यू है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9,038 करोड़ का है। करंट प्राइस 671 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लो की बात कर लिया जाए तो 1248 हाई था, लो 661 रुपये के आसपास है। स्टॉक P 16.7 के आसपास है। बुक वैल्यू 170। डिविडेंड एल्ड की बात कर ले जाए 1.82% के आसपास है। ROC इज़ 38.3%, विच इज़ वेरी गुड। RO इज़ 31.7%, ये भी बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू आल्सो गुड, 1 रुपये के आसपास है। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लिया जाए तो 44.1% प्रमोटर्स होल्डिंग है, बट इसके बारे में डिटेल्ड वे में नीचे हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी के पीर कंपेरिजन में चलते हैं और कंपनी के जो पीर कंपेरिजन में हमको निकल के आता है इस सेगमेंट की जितनी भी कंपनियां उनका जो PE रेशियो है वो कितना है। मेडन औसतन जो PE रेशियो है इस सेगमेंट की सारी कंपनियों का वो 43.45 है, बट टेनला का है 16.68। मतलब अभी कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 3 गुना। अभी से कंपनी 3 गुना होगी तब ये जो अपने सेगमेंट की सारी कंपनियां हैं उनके मेडन PE के पास पहुंच पाएंगी। तो दोस्तों, आप अगर कंपनी का जो एक्चुअल टारगेट है, टेक्निकल टारगेट, उसमें अगर हम दिखाएंगे आपको कंपनी का जो टेक्निकली टारगेट है वो 3 टाइम्स ही है। इसलिए मैं अगर आप PE रेशियो से कंपेयर करते हो तो वहाँ जाके आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी कि अगर PE रेशियो 16 से अगर 48 पहुँचता है तो मैं कंपनी का टारगेट प्राइस अभी जो 661 रुपये है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे हम बात करेंगे तब जाके कंपनी जो अपने सेगमेंट की सारी कंपनियां उसमें फिट बैठेगी और उसके PE को जस्टिफाई करेगी। चलिए दोस्तों, हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। कंपनी के सेल्स की बात करते हैं तो सितंबर का जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें कंपनी का सेल्स देखते हैं तो जून वाले क्वार्टर से सितंबर 2023 वाले क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो कंपनी का सेल डिक्रीज़ हुआ है। बट ऐसा नहीं, इतना भी डिक्रीज़ नहीं हुआ है कि जितना कंपनी का स्टॉक प्राइस 70% 68% ऊपर से डाउन हो जाए। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, कंपनी के नेट प्रॉफिट 130 करोड़, अगर सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करते हो 2023 वाले तो यहाँ भी रिड्यूस हुआ 13 करोड़ के आसपास। लेकिन दोस्तों, एक क्वार्टर का सेल्स और सेल्स बढ़ा, वहाँ नेट प्रॉफिट बढ़ा। कंपनी सब कुछ मेंटेन कर लेगी तो कंपनी में नॉट एज सच की इतना बहुत बड़ा भूचाल आया है कि कंपनी में इनका सेल्स थोड़ा सा गिर गया 3 4 5 6 करोड़ तो वो कंपनी अपने टॉप से 70% डाउन आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें रिटेल पब्लिक ज़्यादा है, दैट्स वाई कंपनी में ज़्यादा अप डाउन हो रहा है। आगे धीरे धीरे ये जैसे रिटेल पब्लिक से माल निकल के प्रमोटर्स FII DII अपना बाई करेंगे तो इस स्टॉक में स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं और स्टॉक आने वाले समय में
आपको 1-2 साल में फिर से अपने नेक्स्ट लेवल के आसपास पहुंचता हुआ दिख सकता है, बट मेरा किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। P&L में जाकर देखते हो, TTM में अगर देखते हो तो कंपनी का जो हाईएस्ट एवर TTM यहाँ पे निकल के आता है। नेट प्रॉफिट की अगर बात कर लेते हो तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, बिकॉज 1-2 क्वार्टर में थोड़े से इनके सेल्स डिक्रीज होने की वजह से क्वार्टर वाइज नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, इसलिए कंपनी के सेल्स में नेट प्रॉफिट में यहाँ पे कंपनी का डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। कंपनी की अगर दोस्तों बात कर लिया जाए, बैलेंस शीट की बात कर लिया जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 70 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर डेट है। कंपनी के फिक्स एसेट की बात कर लिया जाए तो 815 करोड़ के आसपास कंपनी के पास फिक्स एसेट है। CWIP की बात कर लिया 2 करोड़ के आसपास CWIP है। आगे की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर नेट कैश फ्लो की बात कर लेंगे तो यहाँ पे निगेटिव है, बट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है। तो ये इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है इसमें। अगर आप कैश फ्लो की बात करते हो तो इसमें केवल एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो कंपनी का पॉजिटिव होना चाहिए। बिकॉज जो भी कंपनी बिजनेस करती है उससे प्रॉफिट अर्न करती है, कंपनी के पास कैश अवेलेबल है कि नहीं, वो चीज़ें यहाँ पे दर्शाता है। चलिए दोस्तों, हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में चल के कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर्स में अगर जाके देखेंगे आप तो प्रमोटर्स में कंपनी का 44.12% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग है। FII ने सितंबर क्वार्टर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 0.9% के आसपास। DIS ने अपना स्टेक बढ़ाया 0.4% के आसपास। पब्लिक की बात कर लिया जाए तो पब्लिक में अगर आप काउंट करेंगे तो जितने भी लोगों के पास 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, तो ये अगर आप काउंट करते हो 1.96, 2.09, 1.65, 1.60, ये सब काउंट करते हो तो ऑलमोस्ट 8% के आसपास पब्लिक के पास भी ये शेयर है, जिनमें ऐसे लोग हैं जिनके पास 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। तो मेरे हर वीडियो में बताता हूँ, प्रमोटर्स वो लोग हैं जिनके पास प्रमोटर्स प्लस FIIs प्लस DIS प्लस पब्लिक में वो लोग जिनके पास 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, सारे लोग प्रमोटर्स की ही कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से अगर देखते हो तो 68% के आसपास टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो अगर दोस्तों किसी कंपनी में 70% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है, और कंपनी ऐसा भूचाल नहीं आ सकता। लेकिन दोस्तों कंपनी में इतना ज़्यादा करेक्शन का कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे कंपनी इतना ज़्यादा नीचे की तरफ फॉल हुई है। लेकिन फिर भी आने वाले समय में कंपनी का एक क्वार्टर जैसे ही इम्प्रूव होगा वैसे कंपनी फिर से बाउंस बैक करेगी, और जब जो इसका लाइफ टाइम हाई है 2200 उसके आसपास जाती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल की बात कर ली। अब हम मूव करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे। चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर यहाँ पे देखते हो तो कंपनी टॉप से ऑलमोस्ट 67-68% के आसपास डाउन है। तो दोस्तों 67-68% के आसपास डाउन है। हम यहाँ पे मंथली कैंडल स्टिक पे जाके देख रहे हैं यहाँ पे कंपनी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखते हो कोई कंपनी अपने टॉप से 67-68% डाउन है, अब बिना किसी फाइनेंशियल रीजन के कंपनी के बैलेंस शीट में नॉट ऐसा कुछ भी चेंज आया है, कंपनी पे ना बोरिंग बढ़ी है, ना कंपनी का सेल्स इतना डिक्रीज हुआ है कि कंपनी में इतना ज़्यादा करेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हो, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो कंपनी है वो टॉप से 67% 68% के आसपास डाउन है। तो दोस्तों इसमें एक स्ट्रेटेजी लागू होता है, कंपनी 3 टाइम इन 3 ईयर्स। कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियल, कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियल ना खराब होते हुए भी कंपनी का टेक्निकल अगर खराब होता है, कंपनी का प्राइस जो ड्रॉप होता है ऑलमोस्ट 68% के आसपास, वो अगर होता है किसी कंपनी में, तो वो कंपनी ऑलमोस्ट जो उसका लाइफ टाइम है उसको आने वाले समय में अचीव करते हुए आपको दिख सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका टेक्निकली टारगेट कहाँ निकल के नज़र आता है। तो टेक्निकल टारगेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कंपनी एक बार यहाँ से चलना चालू की तो ऑलमोस्ट जो इसका लाइफ टाइम हाई है उसको कंपनी अपना टच करते हुए दिखाई दे सकती है। तो अगर आप यहाँ से जाते हो, अगर जो करंट प्राइस पे कंपनी ट्रेड कर रही है यहाँ से अगर जाते हो तो ऑलमोस्ट कंपनी आपको 2200 का जो इसका टारगेट है, हाईएस्ट एवर जो इसने हाई बनाया था अपना कंपनी ने, उस वहाँ तक जाते हुए दिख रही है कंपनी। चलिए दोस्तों, थोड़ा और टेक्निकल चार्ट जस्टिफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ से कंपनी आपको ये टेक्निकल पैटर्न आपको सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर सकती है। तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम दोस्तों आप डेली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे तो एक चीज़ आपको दिखाई देगी यहाँ पे। मैं ये सारा ड्राइंग हटा देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो अगर आप डेली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे चलते हो तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि यहाँ पे देखिए, जो भी एक ये वाला एरिया हो गया आपका, ये वाला एरिया हो गया आपका, ये वाला एरिया हो गया आपका, ये वाला एरिया हो गया,
तो कंपनी यहाँ पे अभी अपने मेजर रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है। और कंपनी यहाँ से अगर नीचे की तरफ डाउनफॉल देती है तो कंपनी नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। बट यहाँ से अगर कंपनी यहाँ से डाउनफॉल देती है, एक मिनट थोड़ा मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। दोस्तों अगर कंपनी यहाँ से अगर डाउनफॉल करती है, इस वाले एरिया से कंपनी यहाँ पे नीचे की तरफ जाती है कंपनी, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे जब भी कंपनी इस सपोर्ट के आसपास आती है, इस वाले रेंज के आसपास आती है, तो यहाँ नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल, जो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो अगर दोस्तों यहाँ से कंपनी ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आज भी थोड़ी सी कंपनी यहाँ से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, और जो ग्रीन कैंडल का जो लेंथ है वो रेड कैंडल के अपेक्षा बहुत बड़ा है। तो यहाँ से अगर कंपनी चालू करना, यहाँ पे देखो 3-4 मेजर सपोर्ट के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, और जब भी यहाँ कंपनी आती है यहाँ से बाउंस बैक करती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होने वाला है, यहाँ कंपनी आती है यहाँ से बाउंस बैक करेगी, और बाउंस बैक करते जब भी इसका नेट प्रॉफिट एक क्वार्टर का सेल्स और नेट प्रॉफिट अच्छा आता है, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना, सेल्स और नेट प्रॉफिट इतना बेकार है नहीं, ये कंपनी को बेकार माना जाए और इतना डाउनफॉल आ जाए। लेकिन जब भी नेक्स्ट क्वार्टर में इसका आता है, कंपनी इससे डाउन अगर टेक्निकली देखा जाए तो नहीं जाने वाली है, बट स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ का गारंटी नहीं है, बट और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर चलना चालू हुआ और एक क्वार्टर का सेल्स और नेट प्राइस जैसे ही अच्छा आया, कंपनी डेफिनेटली आने वाले 1-8 सालों में ये जो इसका टारगेट है वो अचीव करते हुए दिख सकती है। दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का मतलब केवल आपको सिखाना है, ना कि मैं किसी प्रकार को आपको बाई और सेल के लिए बोलता हूँ। मेरा काम है सिखाना, मैं आपको सिखाता रहूँगा। अगर आपके 200% पैसे बनने में 1 साल भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं, तो दोस्तों इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। और मेरे हिसाब से केवल आप सीखिए, अपने हिसाब से ट्रेड करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से ट्रेड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।